Students, today's topic is financial analysis of financial statement. हम पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़े थे और आज हम इसके एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस टॉपिक में मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है कि हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो किस तरीके से, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, ये सब चीज बताता है। अब एनालिसिस में ऑल डिटेल एंड ऑल एक्सप्लेनेशंस इज देयर कि हम किस तरीके से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और ज़्यादा डीपली आपको बताया जाता है कि हाउ वी एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि टू स्टेटमेंट आर देयर, फर्स्ट इज द बैलेंस शीट एंड अनदर इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब उसका हम डिटेल में इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है ना। तो जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पूरे विश्लेषण या डिटेल में जो जानकारी होता है उसे हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग दैट, हम किस उद्देश्य से इसको बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज नॉलेज ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। सबसे पहले आपको ये जानकारी हो जाती है कि हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, कितना हम कमा सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें सारी चीजों के बारे में जानकारी रहती है कि कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, कितना इनकम था, कितना एक्सपेंसेस था, ऑल आर टुगेदर, सो दैट विद द हेल्प ऑफ दैट वी फाइंड आउट दैट कि हम कितना अर्निंग कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी कितना है। ओके, सेकंड इज द नॉलेज ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस? क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है कि हमें कहीं से उधार मिलेगा। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये भी पूरा पता चल जाता है कि हमें कहाँ से उधार मिल सकता है, हमें कौन सी कंपनी जो है वो हमें पैसा देती है। कोई कंपनी या कोई बैंक हमें तभी पैसा देगी जब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बेस्ट होगी। तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ये बताता है कि हमें कहीं से इजीली वी आर गेटिंग द फाइनेंस, इजीली गेटिंग द मनी फॉर रनिंग द बिजनेस। तो इसके लिए भी आपके फाइनेंशियल पोजीशन का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनदर ऑब्जेक्ट इज नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस। फाइनेंशियल साउंडनेस मतलब आपकी कंपनी का फाइनेंस किस तरह का चल रहा है, आप क्या प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रहा है, आपकी कंपनी की स्टेबिलिटी क्या है, उसको भी जानना आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपैरेटिव स्टडी। बेटा कंपैरेटिव स्टडी आप each and every chapter you are finding, because whenever you are preparing something then it is the nature of the human beings, it is nature of the businessman that they compare the statement। और कंपेयर करना जरूरी भी है क्योंकि जब तक आप किसी चीज की तुलना नहीं करोगे तब तक आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। फॉर द बेटरमेंट, फॉर द बेस्ट यू नीड टू कंपेयर। तो हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से बनाते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हेल्प इन प्रिपेयरिंग बजट। बेटा बजट का मतलब भी आप सबको मालूम है कि फॉर द फ्यूचर, फोरसाइटनेस वी प्रिपेयर द बजट। हम आगे के आने वाली समस्याओं के बारे में या फ्यूचर में किस तरह से घटना घटेगी या फ्यूचर में हमारा कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा, फॉर दैट वी नीड अ बजट। तो हमने क्या करा, उसके लिए बजट प्रिपेयर करके रखा है। ठीक, बजट बनाने में भी ये हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट कंपैरेटिव स्टडी विथ अदर फर्म्स। यहाँ पर हमने कंपैरेटिव स्टडी ऑफ परफॉर्मेंस था और यहाँ पर अदर फर्म्स है। यहाँ पे आप दोनों चीजों में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ कि हमने, हमारी कंपनी ने किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, क्या बेटर था या और भी कुछ रिक्वायरमेंट है। और फर्म का मतलब होता है कि कोई दूसरा फर्म हमसे आगे बढ़ रहा है, व्हाई, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ आवर फर्म्स, या फिर हम अगर किसी फर्म से आगे जा रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, तो ये भी हमें जानना है कि व्हाट इज द मेन थिंग्स दैट वी आर डूइंग द प्रॉफिट। हम क्यों लाभ हो रहा है, हमारी कंपनी को इतना लाभ हो रहा है, तो क्या रीजन है, उसको हम और बेटर करने की कोशिश करेंगे। और अगर दूसरे कंपनी के कंपेयर में अगर हम लॉस पे जा रहे हैं तो हम उनकी अच्छी बातों को देखेंगे कि व्हाट इज दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं कि वो प्रॉफिट में है और हम पीछे जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रेंड ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का ये ट्रेंड, एक जो आपका चलन है वो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि हाँ भाई ये मेरी कंपनी है और मेरे कंपनी का ट्रेंड ऐसा है। नेक्स्ट इज हेल्प ऑफ सिंप्लीफाई द फाइनेंशियल डाटा। बेटा एवरीवेयर वी आर गेटिंग द डाटा कि
व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन। सिंपली आपके पास अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली प्रिपेयर है, प्रॉपर्ली अगर आप प्रिपेयर करके रखते हो तो आपको सारा डाटा क्लियर मिल जाता है, चाहे आप 10 साल पहले का क्यों ना प्रिपेयर करके रखें। तो ये ग्रेजुअली आपकी जो एनालिसिस है ये आपको इसमें भी मदद देती है, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट होता है एंड यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर प्रेजेंटिंग बेस्ट। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमारे एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हैं कि अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं तो इन उद्देश्यों को लेकर के हम करते हैं, क्योंकि इससे हमें हमारी कंपनी की आर्थिक स्थिति को और बेहतर करने में मदद मिलता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द सिग्निफिकेंस। क्या इंपॉर्टेंस है हमारी कंपनी में अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं तो उसका क्या महत्व होता है। तो उसकी सिग्निफिकेंस फर्स्ट है सिग्निफिकेंस फॉर मैनेजमेंट। देखिए बेटा, मैनेजमेंट आपका जैसे बिजनेस स्टडी पढ़े थे उसमें भी आपको देखे थे कि कोई भी काम अगर होता है मैनेजर के द्वारा किया जाता है, यानी प्रॉपर मैनेजमेंट एवरीवेयर रिक्वायर्ड। हर जगह एक प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ आप अगर करते हो तो आपका काम अच्छा होता है। तो एक मैनेजर के लिए या मैनेजमेंट के लिए अगर आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के रख देते हो तो क्या फायदा होता है कि दे नोज अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन कि हाँ भाई ये इस तरह का है तो मुझे इसे इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा। तो ये मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मींस हु इन्वेस्ट द मनी। आपकी कंपनी ऐसी तो रन नहीं करती है, यू नो दैट शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर ये सारे होते हैं जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो सब आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो कोई इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति पहले छानबीन करेगा ना, वो ऐसे ही एक आपके फॉर्म में पैसा नहीं लगा देगा। उसको लगाने से पहले वो आपके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में देखेगा कि आपकी कंपनी कैसी है, अच्छी होगी तो वो पैसा लगाएगा। तो फॉर दैट वी नीड अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेडिटर्स। कोई क्रेडिटर्स जो पैसा देगा आपको जहां से आप लोगे तो वो व्यक्ति भी देने से पहले आपको सोचेगा ना कि मुझे इस कंपनी में व्यक्ति को पैसे देने भी चाहिए या नहीं देने चाहिए, मुझे कल बाद में ये रिटर्न कर भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो ये जानकारी भी क्रेडिटर लेते हैं। नेक्स्ट है द क्रेडिटर्स हो गया और या डिवेंचर होल्डर्स। आप सबको मालूम है कि डिवेंचर होल्डर मतलब हु गिव द लोन टू द कंपनी। तो ये आपकी क्या हो गई, डिवेंचर होल्डर है। सिग्निफिकेंस फॉर गवर्नमेंट। सरकार, गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा ध्यान दोगे क्या बेटा, क्योंकि गवर्नमेंट की तो इनकम भी कंपनियों के ही रेवेन्यू से होती है। तो गवर्नमेंट के लिए तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे देश में जो कंपनीज है, जो फर्म्स है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या वो हमें ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स पे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, बिकॉज गवर्नमेंट अर्न इज द रेवेन्यू और टैक्सेस, यही तो उनकी इनकम होती है। ठीक है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चाहे कोई भी बैंक हो गया, मर्चेंट हो गया कि कहीं और आपके फ्रेंड हो गए, किसी भी व्यक्ति से आप अगर बात कर, फिलहाल फ्रेंड को आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं ले सकते, कोई भी प्राइवेट बैंक से आप जब लोन लेते हो या पैसा लेते हो तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जब आपको पैसा देती है, बिकॉज वी नो दैट विदाउट मनी वी आर नॉट प्रॉपर्ली रन आवर बिजनेस, सो फॉर दैट वी नीड अ मनी। तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पैसा तभी देगा जब उसको लगेगा कि हाँ आप हमें पेमेंट कर पाओगे, यू आर रीपेमेंट अस मींस सॉल्वेंसी, आप उसको पेमेंट कर पाओगे तब जाकर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है आपको पैसे देगा। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल अदर्स। अदर्स मतलब और भी कोई बाहर के व्यक्ति हैं या बाहर के लोग हैं जहां से हम मदद मांगते हैं या फिर वो हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है कि ये हमारे जो कंपनी है उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये सारी चीजों को बताता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 2 पॉइंट को ही देखें कि ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंट किन उद्देश्यों को लेकर के बनाया जाता है और क्या महत्व है किन किन लोगों के लिए, इन्वेस्टर, मैनेजमेंट, क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको किस तरह से ये महत्वपूर्ण होती है कि हम फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है क्या है ये जानने के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो ये सारे 2 चीजें जो है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मेन टॉपिक्स में से हैं। ओके।